हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट बोर्ड ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 3.4। ऑन 1st January 2016, Sanika decides to save ₹10, ₹11 on second day and ₹12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? सानिका ने डिसाइड किया है 1 जनवरी को 2016 को कि वो फर्स्ट डे जो है वो ₹10 जमा करेंगी, सेव करेंगी, बचत करेंगी। सेकेंड डे वो ₹11 बचत करेंगी और थर्ड डे वो ₹12 बचत करेंगी। इस टाइप से वो पूरा टोटल पूरा ईयर बचत करेंगी। रोज एक एक दिन एक रुपये से बढ़ाएंगी वो। तो 31 दिसंबर को उसके पास टोटल कितने रुपए जमा हो जाएंगे ये हमें निकालना है। जब भी टोटल की बात आती है तब हमें एसएन का ही फॉर्मूला लगाना है। सॉल्यूशन: सानिका सेव्स ₹10 ऑन द फर्स्ट डे, ₹11 ऑन द सेकेंड डे and ₹12 on the third day. Therefore 10 जो फर्स्ट डे उसने डिसाइड किया था सेव करने का, ₹10 फर्स्ट डे का था, सेकेंड डे का 11 था, थर्ड डे का 12 था। ऐसे करके वो पूरे साल जमा कर रही है। ओके, तो हमारा सीक्वेंस बनता है 10, 11, 12। तो T1 10 है हमारा, T2 11, T3 12। अब हम डिफरेंस निकालेंगे T2 माइनस T1। 11 माइनस 10 1, T3 माइनस T2 करेंगे, 12 माइनस 11 वो भी 1। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है और वो 1 है। D इज इक्वल टू 1 आया है। जब कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट होता है तब हमारा सीक्वेंस AP में होता है। तो 10, 11, 12 एंड सो ऑन इज एन AP। हियर A इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म हमारा 10 है और डिफरेंस हमारा 1 का है। D इज इक्वल टू 1। द ईयर 2016 जो है वो हमारा लीप ईयर है। अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। ऐसे साल भर में हमारे 365 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तब फेब में 29 डेज होते हैं हमारे। तो उसकी वजह से साल भर में एक दिन बढ़ जाता है। तो 2016 जो कि 4 से डिविजिबल जो भी ईयर रहते हैं वो हमारे लीप ईयर होते हैं। ओके, तो ये 4 से डिविजिबल है, ये लीप ईयर है, तो इसमें 366 डेज रहेंगे। तो पूरा 31 दिसंबर तक के वो जमा कर रही है। इसका मतलब पूरे साल भर जमा कर रही है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो 366 डेज आएंगे उसमें। तो n इज इक्वल टू 366 हो जाएगा। तो टोटल सेविंग इन 366 डेज मीन्स एस 366 निकालना है हमें। तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। n हमारा 366 है अपॉन 2, a फर्स्ट टर्म 10 था हमारा और डिफरेंस 1 का है। तो 2 इंटू 10 प्लस 366 माइनस 1 इंटू 1, 2 10 ज़ा 20। पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 365 इंटू 1 365 ही होगा। अब हम पहले 8 ऐड करेंगे, 385 आएगा। 183 इंटू 385, तो S366 हमारा 70,455 आएगा। तो सानिका's टोटल सेविंग वुड बी ₹70,455। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्रीज टू रिपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1360 in 12th monthly installment, each installment being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of the first and last installment. तो एक मैन है जो बोरो कर रहा है, उधार ले रहा है इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट उसे 1360 देना पड़ रहा है
तो वो 8,000 रुपये उधार ले रहा है। तो जब वो लेगा पैसे तब वो उसको 8,000 रुपये लेगा और उस पर इंटरेस्ट देगा वो 1,360 रुपीज़। ओके, और उसको 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको रीपे करने का है, वापस देने का है। तो जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो हर इंस्टॉलमेंट उसकी 40 रुपीज़ से लेस हो रही है, यानी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो देगा उससे सेकंड इंस्टॉलमेंट उसकी 40 रुपीज़ से कम रहेंगी, यानी डिफरेंस यहाँ पे -40 का आएगा। अगर बढ़ती थी तो +40 होता था, लेकिन कम हो रही है, बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40, यानी 40 रुपीज़ से कम होते जा रही है। तो हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है। द अमाउंट सॉल्यूशन, द अमाउंट रिपेड, जो उसे वापस पे करना है, तो 8,000 प्लस जो उसने मुद्दल लिए थे 8,000 रुपये, और उस पर उसको ब्याज आया था, इंटरेस्ट आया था 1,360 रुपीज़। तो टोटल उसको अमाउंट 9,360 रुपीज़ देना है। अब इतना पैसा उसे 12 इंस्टॉलमेंट में देने का है। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 12 आएगा, क्योंकि 12 मंथली इंस्टॉलमेंट है उसकी। SN मीन्स S12 इज इक्वल टू 9,360, यानी 9,360 रुपीज़ टोटल है उसका। तो S12 यानी पूरे 12 इंस्टॉलमेंट में उसने पूरे टोटल 9,360 रुपीज़ पे किया है। टोटल पता है हमें यहाँ पे, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं पता। मीन्स हमें फर्स्ट टर्म यानी A निकालना है और लास्ट टर्म यानी TN निकालना है। लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी ₹A, each installment is ₹40 less than preceding one, therefore D is equal to -40. ओके, D -40 है, तो let the first installment be ₹A। पहला इंस्टॉलमेंट हम A लेंगे, वैसे भी फर्स्ट टर्म हमारा A ही रहता है, और दिस इज एन AP, ये AP में है, दिया हुआ है उन्होंने, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, हर बार वो -40 से कम हो रहा है, तो ये सीक्वेंस हमारा AP में है। SN इज इक्वल टू n/2 2A + n-1 इंटू D। फॉर्मूला लगाएंगे, S12 मंथली इंस्टॉलमेंट है इसलिए 12 लिखेंगे। टोटल हमारी S12 9,360 आया था, 8,000 हमारा मुद्दल था और 1,360 रुपये ब्याज था। टोटल 9,360 रुपये, 9,360 इज इक्वल टू 12/2 2A + 12-1 इंटू D। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हमारा A की वैल्यू आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 6 है, 2A + 12 में से 1 गया 11 -40। बराबर स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करने का है। 6 को हम यहाँ पे डिवाइड में भेजेंगे आगे चल के, तो 2A प्लस पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 4 ज़ा 44, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0, तो 440 आएगा। तो 6 इंटू 2A - 440 इज इक्वल टू 9,360। अब ये 6 का जाएगा डिवाइड में, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1560 आएगा, 1560। तो 2A - 440 इज इक्वल टू 1560 आएगा। तो 2A इज इक्वल टू 1560, ये -440 इधर जाएगा, प्लस 440 हो जाएगा, ऐड करेंगे हम तो 2A इज इक्वल टू 2000 आएगा। देयरफॉर A इज इक्वल टू 1000। 2000 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 1000 आएगा। तो A मीन्स हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया है। अब हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स TN होता है। द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू TN। तो यहाँ पे हम TN का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास A भी है और D भी है। तो TN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। T12 इज इक्वल टू 1000 प्लस 12 - 1 इंटू -40। 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 - 440 560। यानी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट उसे देना है वो 560 आएगा।
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब उसने पहली बार पैसे दिया था तब उसने 1000 रुपये दिया था, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जब उसने दिया था तब उसने 560 रुपये दिया था, 560 रुपीज़। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ ₹1000 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज़ ₹560। अब हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। सचिन इन्वेस्टेड ₹5000 इन द फर्स्ट ईयर, 7000 in second year, 9000 in the third year, and so on in National Saving Certificate Scheme. How much amount did he invested in 12 years? सचिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। तो पहले साल वो 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे साल वो 7000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तीसरे साल वो 9000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि वो हर साल 2-2 हज़ार रुपये बढ़ा रहा है। मीन्स ये 5000, 7000, 9000, तो ये AP में है। ओके, एंड सो ऑन। हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। ऐसे ही अगर वो इन्वेस्ट करता रहा, जैसे पहले साल में 5, दूसरे साल में 7, तीसरे साल में 9, चौथे साल में 11, पाँचवें साल में 13, ऐसे करके 12वें साल तक के वो कितना इन्वेस्ट करता है। हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, और उसका टोटल करना है फिर हमें। और 12 साल तक के वो जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो 12वें साल का नहीं निकालना है हमें, TN नहीं निकालना है, यहाँ पे SN निकालना है, S12। तो ऐसे ही करके अगर वो 12 साल तक इन्वेस्ट करता है तो टोटल उसके पास कितना सेविंग होता है। सॉल्यूशन देखेंगे हम। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन ₹5000, 7000, 9000। दिस इज सीक्वेंस विथ कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 2000। 2000 कॉमन डिफरेंस है, इसलिए ये AP में, दिस इज एन AP। हियर A इज इक्वल टू 5000, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो इन्वेस्ट करता है तब 5000 था, इसलिए A 5000 आएगा। इसमें डिफरेंस इसमें का 2000 है, इसलिए D 2000 आएगा, और टोटल 12 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए N इज इक्वल टू 12 आएगा। वी वॉन्ट टू फाइंड S12। ओके, अब SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। N हमारा 12 है, 12/2 2 इंटू A 5000 है, प्लस N 12 है हमारा, -1 D 2000 आया था हमारा डिफरेंस। 5 2 ज़ा 10,000 प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू 2000। पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, 11 2 ज़ा 22, गलती से भी पहले ऐड नहीं करना है। ओके, 6 इंटू 32,000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,92,000। S12 मीन्स आंसर है सचिन इन्वेस्टेड ₹1,92,000 इन 12 ईयर्स। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स। एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे टोटल 27 रोज है, और हर रो में, फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, ऐसे रोज है। फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकेंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में 24 सीट्स है। तो 2-2 से बढ़ते जा रही है सीट्स। ओके, एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। तो 15th रो में कितनी सीट्स होंगी, एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम। और टोटल ऑडिटोरियम में 27 रोज है। ओके, ऐसे 27 रोज है, तो टोटल 27 रोज में कितनी सीट्स हैं वो निकालना है। जहाँ टोटल आया हुआ SN का फॉर्मूला लगाएंगे हम, और यहाँ पे 15th रो निकालना है तो हम TN का फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए मार्च 22 में आया है। सॉल्यूशन। 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 इन सेकेंड रो, 24 इन थर्ड रो। 20, 22, 24 इज अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस बन गया है हमारा। हियर A इज इक्वल टू T1 20, T2 22 एंड T3 24। T2 माइनस T1 22 माइनस 22 आएगा, T3 माइनस T2 24 माइनस 22, फिर से 2 आएगा। यह हमारा डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। ये कॉमन डिफरेंस विच इज कांस्टेंट, देयरफॉर D इज इक्वल टू 2।
तो डी हम 2 ले लेंगे। ये हमारा डिफरेंस आया है। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। 15th रो में कितनी सीट्स थी, मीन्स T15 निकालना है हमें यहाँ पे। ओके तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T15 इज इक्वल टू 8, फर्स्ट टर्म हमारा 20 था क्योंकि पहले रो में 20 सीट्स थी, तो a 20 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस 2 का आया था। 20 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2, 14 टू ज़ा 28, 20 प्लस 28 48 हो जाएगा। मीन्स हमारा T15 48 है, यानी 15th रो में टोटल 48 सीट्स है। हियर टोटल नंबर ऑफ रोज आर 27, टोटल 27 रोज है। तो वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27 रोज। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। S27 इज इक्वल टू n27 है हमारा, 27/2, 2 इंटू a 20 है प्लस n 27 है माइनस 1 इंटू डी 2 है हमारा। 27/2 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 20 टू ज़ा 40 प्लस 26 इंटू 2, पहले कभी भी मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। 40 प्लस फिर से पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, 26 टू ज़ा 52, 27/2 इंटू 92, 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, मीन्स यहाँ पे 46 आएगा। तो 27 इंटू 46, तो S27 हमारा 1242 आया। आंसर लिखेंगे क्योंकि पहले 15th रो के बारे में पूछा था, तो देयर आर 48 सीट्स इन द 15th रो। T15 हमारा 48 आया था। एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम इज 1242। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। या संडे का कुछ नहीं करने का है, संडे के बारे में दिया नहीं है, इसलिए हमें संडे लेना नहीं है। ऑल रीडिंग्स व इन AP, पहले से दिया है कि वो AP में है। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑन मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। यहाँ पे कंडीशन दी है कि सम ऑफ टेम्परेचर ऑन मंडे एंड सैटरडे, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर का सम करेंगे अगर हम, तो ट्यूसडे और सैटरडे के सम में उसको 5 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। मोर बोले तो ऐड करना पड़ेगा, इसके टेम्परेचर में हम ऐड करेंगे। जहाँ पे इज या वॉज आता है वह बराबर इज इक्वल टू लगाना, तो हमारा कंडीशन बराबर बनता है। इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस, इस मंडे टू सैटरडे तक के इसमें से सिर्फ वेडनेसडे का टेम्परेचर आपको क्लियरली दिया है कि वेडनेसडे को -30 डिग्री सेल्सियस है, माइनस है। ओके, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। मंडे टू सैटरडे टोटल 6 डेज होते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे। द टेम्परेचर आर इन AP, गिवन दिया है हमें कि टेम्परेचर AP में दिया है करके। लेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बी A-3D, A-2D, A-D, A प्लस डी एंड A+2D। यहाँ पे हमारी 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बन रही है, इसलिए हम यहाँ पे A-3D, A-2D, A-D, A+D एंड A+2D ये लेंगे। अगर कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आता है और वहाँ पे अगर हमें 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बारे में पूछते हैं, तो तब भी हमें यही टर्म लेने की है वहाँ पे, तो ये टर्म बराबर ध्यान में रखना है। अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेंगी तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई हूँ A-2D, A-D, A+D एंड A+2D ऐसा लेना पड़ता है। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म और 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का आपके टेक्स्ट बुक में है, वो भी मैंने वीडियो में आपको समझा के दी हूँ लास्ट वीडियो में, तो आप देख लेना। द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर A-D इज इक्वल टू -30। अब यहाँ पे कंडीशन दी थी हमें, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑन मंडे एंड सैटरडे इज इक्वल टू, वॉज सा तो हम इज इक्वल टू लगाएंगे, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे
5 मोर था तो +5 डिग्री सेल्सियस लिखे हमने। अब मंडे एंड सैटरडे, मंडे यानी ये फर्स्ट वाला मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ओके, तो मंडे जो है वो A-3D है, प्लस सैटरडे जो है ये A+2D है, इसलिए हम यहाँ पे A+2D लेंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, ये ट्यूसडे है A-2D, इसलिए हम यहाँ पे A-2D लिए हैं, प्लस सैटरडे फिर से A+2D है तो A+2D लेंगे हम, +5, क्योंकि +5 लिखा है यहाँ पे, 5 से मोर है। अब A+2D और A+2D दोनों सेम है टर्म, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में A+2D है, तो A+2D हमारा कट हो जाएगा यहाँ पे, ये कट हो गया हमारा, तो यहाँ पे बचा हमारा A-3D इज इक्वल टू A-2D + 5। ए भी यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो -3D इज इक्वल टू -2D + 5, -3D इज इक्वल टू -2D + 5। अब -2D को इधर लेके जाएंगे तो +2D हो जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो -D इज इक्वल टू 5, देयरफॉर D इज इक्वल टू -5। अब D की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन था जो कि गिवन था A - D इज इक्वल टू -30, तो D की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। A माइनस D की वैल्यू -5 थी, -5 इज इक्वल टू -30, देयरफॉर A + 5 इज इक्वल टू -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर A इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा -5 हो जाएगा, तो A की वैल्यू हमारी -35 आएंगी। ओके, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड D, जो हमारी टर्म जो लिए हमने मंडे टू सैटरडे का कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो हमारी है, उसके अंदर में हम वैल्यू पुट कर देंगे। A-3D, A-35 -35 था, -35 -3 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -35 + 15 प्लस माइनस फिर से माइनस होगा, 35 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -20 आएगा। A-2D, -35 -2 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 = 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -25 आएगा। A-D -30 जो कि पहले से ही गिवन था हमारा, फ्रॉम 1 लिखेंगे, इक्वेशन 1 दिए थे हमने इसको। A इज इक्वल टू -35 हमने अभी फाइंड आउट किए थे। A + D, A -35 है, D -5 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -35 - 5 -40 आएगा। A + 2D, -35 + 2 इंटू -5, 5 2 = 10, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पे 35 + 10 45, साइन माइनस का आएगा। आंसर, द टेम्परेचर एट कारगिल फॉर द वीक व -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, एंड लास्ट वन इज -45 डिग्री सेल्सियस। यह क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6। On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is a triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree. In the second row there are 2 trees. In the third row there are 3 trees, and so on. Find the total number of trees in 25 rows. तो ऐसा ट्राइंगल शेप का है, पहले इसमें 2, दूसरे इसमें 3, फिर रहेगा 4, ऐसा ट्राइंगुलर शेप में प्लांट लगाए हैं। सॉल्यूशन देखेंगे। The number of trees increases by 1 in consecutive rows, क्योंकि फर्स्ट इसमें 1 है,
सेकेंड इसमें 2 है, थर्ड इसमें 3 है, तो 1 से बढ़ रहा है। ओके, तो इसलिए हमारा डी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देयर इज़ 1 ट्री इन द फर्स्ट रो, तो ए हमारा 1 रहेगा क्योंकि सबसे पहले जो ट्री लगाया है वहाँ पे एक ट्री लगाया है फर्स्ट में, इसलिए ए हमारा 1 रहेगा। दिस इज एन एपी क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है वो कॉन्जिक्यूटिव है। देयर आर 25 रोज, टोटल रोज वहाँ पे 25 है, तो एन हमारा 25 हो जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। जहाँ टोटल की बात आती है वहाँ एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड एस 25। एन तो दिया है लेकिन टोटल नहीं दिए है कि टोटल कितने ट्रीज लगेंगे 25 रोज में। जैसे ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे करके पूरे टोटल 25 रोज है। तो कितने ट्रीज होंगे अगर हम 5 इसके गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेकिन 25 रोज के हम ऐसे गिन नहीं सकते, इसलिए हम एस एन का फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 25 है एन, 25 अपॉन 2, फर्स्ट रो में एक ट्री था तो ए हमारा 1 था और डिफरेंस भी हमारा 1 था, तो 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2, 25 में से 1 गया 24, 24 1 ज़ा 24, 2 प्लस 24 26 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा 26, 25 इंटू 13, तो एस 25 हमारा 325 आया। आंसर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 325। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट होता है। यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई हो स्टूडेंट्स, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।